हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीटो पर भारत का आखिरी दाव, सुनहरा मौका, जयशंकर की चाणक्य नीति। देखते हैं। यार बहुत जोर शोर से इसके ऊपर कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि ऐसे ही लगे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि वीटो हमें मिलेगी। राइट। देखते हैं कि फॉरेन मीडिया में कितना इम्पैक्ट है इन बातों का। देखते हैं। अगर सभी कंट्रीज बोलें भैया इंडिया को देना चाहिए तो इट विल बी वेरी नाइस। Let's see. सिर्फ चाइना बचा है, लोगों को ऐसा कुछ सिस्टम करना चाहिए कि नोबडी केयर्स अबाउट चाइना, दे दो। मैं कहती हूँ चाइना को वीटो से निकाल दो और इंडिया को डाल दो। कोई ना कोई पॉलिसी चेंज होनी पड़ेगी। काफी लोगों ने कहा है कि अगर इस पॉलिसी से रहे तो कुछ नहीं होने वाला सुधार। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर भारत काफी समय से रिफॉर्म की डिमांड कर रहा है। यहां तक कि भारत ने यह तक कह दिया कि अगर जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किए गए तो ये संगठन आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन तब तक भारत के बयानों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जब तक विश्व में यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दे एक साथ खड़े नहीं हो गए और यूएन इन सभी मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रहा। जिसके बाद भारत की बातों को गंभीरता से लेते हुए यूएनएससी में बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने शुरू किए जा चुके हैं। जिसके तहत आज की हमारी पहली खबर आपको काफी हैरान करेगी, क्योंकि अब यूएन में बड़े रिफॉर्म और भारत समेत विश्व के दूसरे देशों को वीटो पावर देने के लिए असली इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन शुरू की जा चुकी है। और ये वही नेगोशिएशन है जिसके बाद यूएनएससी में वह बदलाव किए जाएंगे जिनका भारत काफी सालों से डिमांड कर रहा है। ये नेगोशिएशन 9 मार्च से शुरू किए गए। वहीं पर इन बैठकों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इस पूरी मीटिंग को लाइव वेबकास्ट भी किया गया, यानी आप इंटरनेट पर इन मीटिंग्स को देख भी सकते हैं। यूएनएससी और संयुक्त राष्ट्र के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए की जा रही ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें से एक काफी बड़ा पॉइंट ये निकलकर सामने आया है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र परिषद में परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों की संख्या बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं। जिसके तहत अभी जहां यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य मौजूद हैं, वहीं पर रिफॉर्म के तहत इनकी संख्या को बढ़ाकर 10 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्य तक की जा सकती है। मतलब यूएनएससी में टोटल सीट की संख्या 25 देशों तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि वीटो पर कैसी सहमति बनेगी, क्योंकि ज्यादा देशों को अगर वीटो पावर दे दी जाती है तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर बड़े फैसले करना मुश्किल बन जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रस्ताव पर अगर कोई एक भी देश वीटो कर देता है तो उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता और गुट निरपेक्षता के लिए खतरनाक साबित होगा। जिस वजह से वीटो पावर पर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि उससे यूएनएससी को सही फैसले लेने की क्षमता पर असर न पड़े। दोस्तों, इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में 9 मार्च से शुरू हुए इन नेगोशिएशन को देखते हुए भारत काफी खुश है और G4 देशों ने इस पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया। बता दें कि G4 भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को अपना समर्थन देता है। जिसके तहत G4 देशों के जॉइंट स्टेटमेंट में यह बात खुलकर कही गई है कि सभी G4 देश इन नेगोशिएशन का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में ऐसे बदलाव किए जाएं ताकि हर महाद्वीप को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल सके और संयुक्त राष्ट्र एक इफेक्टिव ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आए। साथ ही हम ये बात भी कहना चाहेंगे कि अगर साल 2025 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो ये मौजूदा सरकार की एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत हर तरह से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का हकदार है। और जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में भारत की आर्थिक, सामाजिक और सैन्य क्षमता में बड़ा विकास हुआ है, इसके साथ अब दुनिया भर के देश भारत को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर भारत को सही मायने में ग्लोबल पावर बना सकती है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अर्मेनिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए अर्मेनिया के अधिकारियों ने भारत का एक बड़ा दौरा किया और इस डेलीगेशन में अर्मेनिया के कुछ उच्च अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल थे, जिन्होंने अपनी विजिट के दौरान भारत को अर्मेनिया और यूरोप तक व्यापार करने के लिए ईरान ब्लॉक सी कॉरिडोर को प्रपोज किया है, जो यूरोप तक पहुंचने के लिए भारत का एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है। बता दें कि भले ही आज भारत और अर्मेनिया का द्विपक्षीय व्यापार कुछ ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन पिछले कुछ समय में अर्मेनिया ने भारत से काफी सारे रक्षा उपकरण खरीदे, जिसमें स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दूसरे कई रक्षा उपकरण शामिल है।
ऐसे में दोनों देशों के रक्षा संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत एक एक्सपोर्टर की भूमिका निभाएगा। मतलब अगर हम अर्मीनिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए ईरान के जरिए अर्मीनिया तक व्यापार करें तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं पर इसी के साथ ऐसा करते हुए न कि हम यूरोप तक अपनी पहुंच और भी ज्यादा मजबूत कर लेंगे जिससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि हम अजरबैजान को भी काउंटर कर पाएंगे, जो आज तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के अलायंस भारत के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आ सकता है, जिसे काउंटर करने के लिए भारत को अर्मीनिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने चाहिए और ऐसा करने में ईरान ब्लॉक सी कॉरिडोर काफी इंपोर्टेंट ट्रेड रूट बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, मैं यही सोच रही थी कि देखो, अगर मोदी जी के इस टाइम में हमको वीटो पावर मिल गई तो इट विल बी एक ऐसी हिस्ट्री में आएगा और मोदी जी का नाम आएगा कि किसने दिलवाई थी, किसने छोड़ी तो सबको पता ही है, पर धूम मच जाएगी कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया को कभी मिला ही नहीं। इट विल क्रिएट हिस्ट्री और मोदी जी का नाम जो होगा ना पूरा मशहूर हो जाएगा। राइट, और वही पार्टी जो एक्चुअली इंडिया के बारे में केयर करती है, बिल्कुल वो लेके आई है। वो लेके आई, देश को न्यूक्लियर आगे बम भी उसी किया, पार्टी ने सब बनवाए, काम सब कुछ उसी पार्टी ने किया। कश्मीर को भी अपना पार्ट ऑफ हिस्सा दिखाया कि हमारा है, हर चीज की है। अल्टीमेटली यही आएगा कि खानदानी जितनी पार्टियां थी जब वो खत्म हुई हैं तो देखो तब क्या। इंडिया की ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हुई है। बिल्कुल वो बिल्कुल। छुटकारा जो पाया है उसके डायनेस्टी बाद, सिस्टम से, वाह। उसके बाद से इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी तेजी से। आपको 5-6 साल में ही नजर आ गया। बिल्कुल आ गया। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि वीटो का चक्कर जो है थोड़ा सॉल्व होगा, क्योंकि देखिए वो एक्सपेंड करना चाहते हैं 10 परमानेंट मेंबर्स। अब सबको वीटो कर देंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, कोई भी चीज पास 10 में से करना। कोई एक बोल दे। उनको वहां पर भी रिफॉर्म करना चाहिए। वीटो देंगे नहीं, वीटो का Majority। सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं। 10 मेन कंट्रीज होंगी, वो वोट करेंगी, जो जीत गया जो सो जीत गया मेजॉरिटी से। बिल्कुल। Something like मेजॉरिटी that भी होना नहीं चाहिए। कर, मेजॉरिटी मतलब कैसे, मतलब अगर एक ने 50 समझो 49 एक का एक पर्सन ने नो बोला और नहीं, मतलब कहने का 51 ने मतलब यस ये है, बोला तो जैसे थोड़ी कोई नहीं। जैसे कहीं पर भी वोटिंग 70% तक हो या 80% तक हो रहा हो यस, तब वो यस। जहाँ पे कभी भी वोटिंग होती है तो बंदे होते हैं ऑड नंबर में, मतलब 10 के बदले उनको 9 रखो या 11 रखो, उसमें एक मुद्दे पे लोग वोट करेंगे यस और नो। मैक्सिमम यस आए तो पास हो जाता है। अच्छा, चाहे वो एक सीट से भी ज्यादा हो। हाँ, yes। मतलब आपने 9 रखे हुए हैं तो पॉसिबल नहीं है कि बीच में हो, तो 9 है। अगर 5 लोगों ने बोला यस, 4 ने बोला मैक्सिमम नो, तब यस हो गया। ठीक है, मतलब जो मेजॉरिटी बोल रही है दैट इज हाउ इट्स गोना हैपन। बिल्कुल ऐसे अगर होना तुम्हें उसके बाद होगा मेजॉरिटी बनानी पड़ेगी, ये सही होता है। पूरे पॉलिटिक्स में वही होता है भैया, कि आपको हर एक से रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, 5 बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वीटो का चक्कर क्या है कि एक भी बंदा बोलते तो सब बट्टा बैठ जाता है। यहाँ फायदा पे क्या हुआ, तुम एक्शन ही नहीं कुछ ले तो सकते। इसीलिए इंडिया भी कह रहा है तुम्हारा सिस्टम ही पूरा फ्लॉड है। वीटो 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 करके एक बंदा अगर सड़ा हुआ हो तो सब सत्यानाश कर दोगे तुम लोग। तो ये मेरे ख्याल से चेंजेस आएंगे। आई होप कि जल्दी आए, मगर जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया तो ये कहेगा कि अगर आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री को नहीं है और मतलब वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज नहीं है, तो तुम्हारे यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, इट रिप्रेजेंट नथिंग। बिल्कुल। अभी यही इंडिया कहता है कि यूएन जो है पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता और इसी की वजह से उसकी कोई पावर नहीं है। तो होप यही है कि चेंजेस जो हैं बहुत जल्दी आए। और मैं बोल रही हूँ मोदी जी, अगर सुन रहे हो ना, वीटो जल्दी से ले आओ, वीटो पावर आप दिखा दोगे, यू आर द बेस्ट। बस ये वीटो पावर जो है आती नहीं आती, वी डोंट नो, क्योंकि मुझे लग रहा है कोशिश तो बहुत कर रहे हैं यार। नहीं, मैं ये हमारी ये गवर्नमेंट वीटो खत्म करो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि कोशिश हमारी ये वाली गवर्नमेंट इतनी कर रही है जो हमने पहले कभी नहीं सुना था। कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा था, ये तो अब जाके हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है और बता रहे हैं कि हमें पॉइंट चाहिए। रिफॉर्म इतना आना चाहिए कि 10 परमानेंट मेंबर्स कर दो। हाँ, तो वही। और वीटो का चक्कर थोड़ा खत्म वीटो करके का कोई और मतलब ये, सिस्टम करो। वीटो का मतलब ये है कि हमें भी वोटिंग में राइट मिलेगा, हम भी यस और नो बिल्कुल, करेंगे। ये नहीं कि बस बिल्कुल। मेंबर बन गए और पर तुम वोटिंग हाँ, नहीं नहीं, कर वो सकते, वो नहीं, मेरा मतलब ये है। बिल्कुल। और मोदी जी करके दिखा दो, कोई कर सकता है होने तो वाला है। आप ही कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।